हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अब भी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब हमारा काम निपट चुका है। सब ने खाना भी खा लिया। आज मैंने लंच में बनाए थे आलू टमाटर मटर और उसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया था क्योंकि पनीर रखा हुआ था। ज़्यादा टाइम का पनीर ख़राब हो जाता है तो इसलिए मैंने उसे यूज कर लिया। इधर माँ जी ने लगा दिया चक्की क्योंकि गेहूँ हमारा 2-3 दिन हो गए सूखते सूखते, और फिर मैंने थोड़ी सी चने की दाल भी सूखने के लिए रखी है, उसका बन जाएगा साथ के साथ बेसन भी। तो भाई अभी सूर्यास्त हो चुका है और तभी गार्डन में आने का मन करता है। बारिश होने की वजह से काफ़ी अच्छी होगी ग्रास भी, और उससे पहले हमने इसमें पानी भी दिया था, लेकिन तीनों तरफ से सासू माँ ने इसके लाइन बना दी ग्रास काट के। एक लाइन तो आज बना दी, मैंने कहा इधर से भी काट लो या ये वाली। कह रही कि हाथ में नहीं आ रही। मैं कह रही है कितनी कितनी हो रही, देखिए आती नहीं। अच्छा, आज फिर देखो डांगरों के चारे का इंतजाम कर दिया माँ ने घर से ही। माँ कह रही क्यों बिरान करा, डंगरी चाव लगे तो भाई कीड़े कांटे का डर रहे है दीवारों के साइड में से, इसलिए काटा माँ ने। और ये बहुत जल्दी से बड़ा हो जा, बीच में तो हम लोग घूमते रहे हैं इसलिए नहीं बढ़ाता। लाओ ये कैंची दे दो, ये चोटी काट दूंगी इनकी गेंदों की। कैंची उठा ली और माँ जी ने आज ही देखा नींबू के पौधे पे नींबू आ गए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत पहले के आ रहे। और फिर मुझे ये सारे टमाटर के पौधे उखाड़ के ये सारी ग्रास निकालनी है। आज मेहनत बहुत करनी। माँ मुझे कई दिन से कह रही एक तो ये पौधे निकाल यहाँ से, ये बहुत बेकार लग रहे। ऊपर से में जो गोभी है वे किसी काम की नहीं है, वे निकाल। तो पहले तो मैं करूँगी कटिंग का काम, पहले इनकी चोटी काटूंगी गेंदों की और फिर और काम करूँगी। भाई चोटी काटनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये टूट गया, अब इसकी जो उम्र है ना वो पूरी होगी, है ना। इसने बहुत बढ़िया फूल खिलाए, बहुत साथ दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तो इस पर डोडी आई रही यार। चोटी इतनी इतनी काटेंगे, देखो इतनी काटू ना चिंकी, इतनी इतनी काट दो। पीछे भी एक पेड़ वो छोटा है, पहले भी कटती थी ना, एक दिन वैसे ही चूंटी थी। पीछे कहाँ है? तो भाई इस तरीके से चोटी काट देंगे। पहले पता नहीं था, अब पता चल गया, तो इसलिए कटिंग करते रहना चाहिए इनकी। तो भाई ये पौध बच्चों ने घर पे ही बना के तैयार कर रखी। अब देखते हैं इस पे गेंदे कैसे आएंगे घर वाली पौध पे, क्योंकि जो हम मुजफ्फरनगर से लाए थे उसका रिजल्ट कोई ख़ास नहीं था। उस पर पंखड़ी सी वाले फूल आए गेंदे के, और विभिन्न कलर के आए, एक कलर के नहीं आए। जैसे ये देव है ना, इम्प्रेस कर दिया बोल बोल के दुकान वाले, ऐसा है जी। इतना सुंदर लगेगा गार्डन में लगा के, गमले में लगा के, एकदम एक ही फूल खिलेगा, कई दिन तक चलेगा। ऐसी ऐसी फोरी मारे हैं। और ये देखो इतने सारे पत्ते निकाल दिए। चलो अब उठा लेते हैं एक कट्टा, और कट्टे में करेंगे ये सारे टमाटर सकेर के, क्योंकि इसमें से बढ़िया बढ़िया सब मैंने तोड़ लिए थे। ये भाई नए पौधों पे तैयार हो चुके हैं टमाटो, एकदम स्वस्थ वाले, और जिनमें कीड़े चेरी टमाटो है ये, और इसमें से भी निकल रहे। ये देखो भी जल्दी पक गया है ना, जल्दी पक गए यहाँ। गर्मी है ना बेटा, पौधे भी सारे वैसे ही हो गए, जले जले से हो गए गर्मी की वजह से। मौसम के हिसाब से चले हाँ सब कुछ। हाँ बनावांगे। लो जी, आज वो घड़ी आ गई, इन्हें हटाने का वक्त आ गया। जब इन्हें लगाया था सर्दियों में ये बहुत छोटे थे, और इसकी पौध ना हमने घर पे ही तैयार करी थी। ये पौध हम कहीं से नहीं लाए थे, ये तो तोड़ ही लूँ जो बढ़िया बढ़िया से हैं। कह तो रही यार उसको वो लिया ना बास्केट। तो भाई अभी घास निकालनी शुरू कर दी मैंने, ये भी साथ के साथ एक कट्टे में भर दूंगी, क्योंकि ये घास ऐसी है ये पशुओं की हिलाने लायक नहीं है। इसमें मिट्टी है ना, इसे मुझे जड़ से निकालना पड़ेगा। तो जड़ से जब खुरपे से निकालना है तो इसमें साथ के साथ मिट्टी भी निकले हैं इसलिए। और वो क्या बना हुआ बैठा वहाँ सी,
ऐ चिंकी, पता नहीं क्या बना रहा है वो। क्या बनाया भाई तन्ने यो? संगत सा तो है नहीं। हाँ, क्या बनाया? कहाँ कहाँ हो रहा था? ऐ भाई, क्या कर रहा तू? हाँ, क्या कह रहा था? क्या थी वो बात? है कहीं को हो गए बहुत दिन। अरे तू रहंदा, आइसक्रीम ना खावे। आइसक्रीम भी कुछ हो गया क्या? सही कह रही चिंकी। तो गाइज़ अभी मैं खेल के आई हूँ क्योंकि आज सैटरडे है और कल को संडे है, तो मैं अभी खेल के आई थी। और ये देखो और उसने क्या बना रखा। अब जो ना गर्मियों में गांव में गलियों में ना आइसक्रीम वाला आवे, तो और उस कह रहा मम्मी किसी चीज़ की आवाज़ आ रही मुझे, और पता नहीं क्या ले रहा, मिट्टी ले रहा। इसे रेते में खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा। और यहाँ पे माँ बैठी देख रही और माँ से कह रही इस कूलर की तेज़ हवा से मेरे जुकाम हो गए। मतलब इतनी गर्मी में भी भाई, रात तो इन्होंने कंबल ओढ़ रखे थे मुंह ढक ढक के। जब मैं बाहर निकली जब डर लग रहा था, मुझे रात गर्मी लग रही थी बहुत। मन ने कपड़ा लिया भी नहीं, एसी बंद कर दी थी। कुछ तो मैं 12 बजे सोई मम्मी के साथ साथ, फिर मुझे गर्मी लगने लगी, सही तरह नींद नहीं आ पाई। रात छोटी खाट थी ना वहाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। टमाटर के पौधे हैं और कई दिन से माँ बोल रही कि इन्हें निकाल लें। और ये देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए ये टमाटर, तो आवेंगे इन पे, ये तो पता मुझे। अब ये बहुत ही सेफ्टी से मुझे निकालने पड़ेंगे भाई, बहुत ही गहरा खुरपा लगा के। और यहाँ पे है हमारी तुलसी माता, दोनों निकल गए, ये लो निकल गए ना अच्छे से। और ये रही हमारी तुलसी। उधर भी हो रही 2-3 टमाटर ये निकाल लूँ पहले, तो ये लगा दूँ, है ना। अब देखेंगे, उधर तो छोटे छोटे हैं, ये बड़े बड़े हैं। और ये अपने आप ही जम रहे टमाटर का बीज गिर के। और इस वाली क्यारी में ही लगा दूँ, है ना, एक ही जगह हो जाएंगे सारे रल मिल के। ज़मीन वैसा तो गिल्ली है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी पौधे को इधर से उधर प्लांट करें ना, तो उसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। पता नहीं कौन सी वैरायटी का होगा, ये अपने आप ही जम रही है। एक यहाँ लगा दूँगी। और शिमला मिर्च भाई बड़ी होगी, देखो नीचे से भी छोटी नहीं है। नीचे तो पहले साइज ऐसा लग रहा था जैसे वैसी मिर्च हो, लेकिन अभी बड़ी हो गया। बाकी टमाटरों की हालत तो ख़राब होगी गर्मी की वजह से। वो लेकर आ बेटा, एक मग्गे में पानी दिए न मैं। अब थोड़ा हाथ दिन छिप गया, तो इसलिए मैंने खुरपा जो है वो रख दिया, लेकिन टमाटर के पौधे लगा दिए। चलो भाई, अभी जो है ये भी आगे। मैं इन्हें कह रही, मगर तुम कहाँ जा रहो, बिना बताओ चले जा। मैं तो सो रही थी। बच्चों तो पूछा, मगर बुढ़ाना जा रहे क्या टाइल्स लेन? कह रहे फ़ोन करके पूछ रहे फिर, पापा जी आप कहाँ हो? उनको हमें तो पता नहीं पापा जी कहाँ हैं। तो भाई अभी हम दोनों गार्डन में बैठे हुए थे और कुछ बात कर रहे थे। साहब तो भाई आजकल चौधरी साहब तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। घने ज़्यादा व्यस्त हो रहे। मन ने कहा नू तो बता दे करो कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं, घर वालों को पता तो रहे भाई वहाँ जा रहे, बेफिक्र भी रहे। ना बालकों को बता के गए, ना मुझे बता के गए। मैं तो सो रही थी, खैर ये मुझे जगाते नहीं जब मैं सो जाऊँ। को इसकी नींद जो है बहुत ख़राब है, एक बार आँख खुल दे फिर सोती नहीं है। चलो अब यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है, मच्छर लग रहे हैं यहाँ तो। इस टाइम आ तो जाए यहाँ मच्छर, पर बैठना अच्छा भी लगे बढ़िया। इस टाइम बैठने का टाइम हुआ है यहाँ से, लेकिन यहाँ इस टाइम मच्छर ही तो नहीं आ जा, ढेर ज़्यादा बैठन नहीं देते बिल्कुल भी। तो भाई आज भी थोड़ा सा गार्डन का काम हो ही गया जैसे तैसे करके। भाई यहाँ आरुषि आज पूरा कंसंट्रेट कर रही पढ़ाई पे, और एक कोने में बैठी। मैंने कहा क्या कर रही है आरुषि? चेक करना जरूरी है ना बच्चों को, कौन क्या कर रहा, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा, लिख रहा, पढ़ रहा,
ड्राइंग कर रहा, क्या कर रहा। तो आरुषि भाई मंडे टेस्ट की आज ही तैयारी कर रही। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही तैयारी करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो और हमारा दिल खुश करते रहो, ठीक है। अपना पूरा याद कर लो। और हिंदी में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखने में। मात्राओं में मिस्टेक हो जाना बच्चों पे, कभी कभी हिंदी हम भी गलत लिख दे, कीपैड से जब लिखे है तो टाइप गलत हो जा। तो चलो भाई, इन्हें सिखाना ज़रूरी है। ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, हमारी बेटियाँ आने वाले समय में, है ना, इनका भविष्य संवर जाए। हम तो यही चाहते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और याद करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो, ठीक है। हमारी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी अगर आपके अच्छे अच्छे नंबर आते रहे। ओए चल याद कर, तू भी या याद कर रही, पर्यायवाची याद कर रही या पर्यायवाची याद कर रही या। चल यो आलसी, इसे एक बार भी याद करने को बता दो। ओहो, आज इसने पूरी दोपहरी पढ़ाई करी भाई, इसकी कोई खता नहीं है, पढ़ाई कर रहा है पूरी दोपहरी तक। चल भाई, जब तेरी ऐसी इच्छा है। वैसे इन्हें शाम की पूजा पाठ कर ली और उसने अभी गुड्डू के पापा चले गए हैं देवताओं पे और अब मैं करूँगी पूजा पाठ, क्योंकि सबसे पहली गृहिणी की जो जिम्मेदारी होती है वो बच्चों को स्कूल में भेजना और पतिदेव को उसके काम पे भेजना। तो भाई अब आराम से शांतिपूर्वक पूजा पाठ करेंगे, कान्हा जी को नहलाएंगे। प्रीति उधर हंडी में दूध रख रही है। चलो भाई, अभी चारपाई भी निकालनी है कमरे में से, क्योंकि बिस्तर तो तभी उठा देते हैं जब जगते हैं, लेकिन चारपाई उठानी ध्यान नहीं रही थी। पहले थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे घर में, झाड़ू झूड़ू लगाएंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। लो जी, अभी प्रीति उधर काम पे लगी हुई है दूसरे, और यहाँ पे रात पे इन कपड़ों प्रेस करी थी, आज इन्हें भी व्यवस्थित तरीके से इनकी अपनी अपनी जगह लगाना है। ऐसी सब्जी के अलावा कोई सब्जी नहीं है। कड़ी सब्जियों में नहीं आती, उसका नाम ही कड़ी है। तो भाई गेहूँ सूखना डालने के लिए बाहर चारपाई डाल दी और अभी से धूप में डाल देते हैं। और दोनों जने फटाफट में फिर भी एक ही बच जाएगा, चाहे टिक कर सो जाओ। ईद जम गया, कितनी जल्दी जमा, बढ़िया है। किसी की फसल को नज़र ना लगे भाई, बढ़िया ही होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं किसान बहुत ज़्यादा, और ये मेहनत करते हैं तभी हम गुड़ शक्कर खाते हैं, तभी तो कुल्लू में तो जाकर लिया हुआ है, हम भी इनके ऊपर ही शेर बने रहे हैं। लेकिन अभी भगवान थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहा है किसानों के साथ। बारिश नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हो रही, नाइंसाफी हो रही, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा। जरूरत है बारिश की, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही। आज ये गेहूँ पीसना भी है भाई, चक्की लगानी है हमें और ध्यान तक पीसना पड़ेगा। कल एक खाट पे छामा के रखा था ना, तो पिताजी ने कहा थे देखे थारे गेहूँ सुखाने किस तरह सुखाओगे तुम, छामा कहीं गेहूँ सुखा के रहे। कल मौसम ऐसा ही हो रहा था ना, और सांझ की फिर बहुत धूप लगी इसका। हाँ, इतनी पेड़ के नीचे था, शाम के टाइम धूप आवे चौकी दे, तेज धूप रहे शाम के टाइम की है सुबह के मुकाबले। लो भाई, आज तो सूख ही जाएगा यो। और इसमें थोड़े से चने मिलाओगे और थोड़ा हम मिलाओगे जो आटा बनाओगे बेहतरीन वाला, जाग तो खाने का एनर्जी वाला, इस तरह की प्रोटीन फाइबर सब चीज़ मिले उन्हें हैं। सुबह के 9:30 बज गए, अब चाय नाश्ता हुआ भाई इनका, ये देखो। और थोड़ी सी डिबेट भी हो रही है यहाँ बैठ के, डिस्कस कर रहे। और भाई मैं चाय नहीं पीती, ये चाय पिए हैं दोनों सास बहू। मैंने तो छा पीनी शुरू कर रखी। मकारविंद सही क्या है, उनको दिमाग भी ठंडा हुआ है, कालजा भी ठंडा हुआ है छा पीने तय। आलकस तो मुझे भी आ रहा। ये देखो चाय पी के इनका शरीर एक्टिव हो गया है। और मेरी तो दूसरी चाय है इसकी तो एक अर्ली मॉर्निंग में हो जा 4 बजे आँख खोल लेगी, आँख खोल लेगी है वो तो आरुषि नंदनी की तरह हो जो कर। आरुषि नंदनी के माना सोती नहीं, आरुषि के हाथ में कप थमा दिया नु, मन ने कहा इसका आँख तो खोल लेने दे, नु कहा आँख खुल जाएगी इसकी जब गर्म लगेगा इसके हाथ पे। मगर अच्छा जी, और बिस्तर पे गिर दी तो बस बिस्तर का नुकसान होगा।